नमस्कार दोस्तों, आज की डिक्टेशन में कुछ इंग्लिश शब्द हैं और कुछ लीगल शब्द हैं जिनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। मैं पहले आपको शब्द बोल रहा हूं, उनको बिल्कुल शुद्ध लिखना और उनकी जो स्टेनो की आउटलाइन दी हुई है उसके हिसाब से उनकी प्रैक्टिस करना। उसके बाद अपन ट्रायल डिक्टेशन, फिर मेन डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। वर्ड स्टार्ट। अतिशयोक्ति, अड़चन, मुठमर्द, अजहद, बदस्तूर, वैश्विक, ग्रैंड स्लैम फ्रेंच, विंबलडन, टूर्नामेंट, मुहैया, तरतीबी, तामीरात, मुकदमेबाजी, मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलियन ओपन, प्रोफेशनल और टेनिस। अब आपको ये देखना है कि आपके कितने शुद्ध वर्ड लिखे गए हैं, फिर मिलान करके इनकी प्रैक्टिस करनी है। ट्रायल डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। यस, ट्रायल डिक्टेशन स्टार्ट। मेलबोर्न वैश्विक महामारी बन चुके कोरोना वायरस कोविड-19 का दुनिया भर की खेल गतिविधियों पर गहरा असर पड़ा है और यह असर 2021 तक जा सकता है। विराम। टेनिस का मौजूदा सत्र मार्च के शुरू से ही रुका हुआ है और इसके शुरू होने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। विराम। इस साल अब तक एक ही ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन का आयोजन हुआ है, जबकि दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन को सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। विराम। फ्रेंच ओपन को मई में होना था। विराम। वर्ष के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार रद्द किया गया है, जबकि वर्ष के होते ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन पर अगले महीने फैसला होगा। विराम। टेनिस। ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कार्यकारी क्रेग टिल्ली का कहना है कि 2021 का ऑस्ट्रेलियन ओपन कोरोना के प्रभाव से अछूता नहीं रह पाएगा, क्योंकि विदेश से प्रशंसक इस टूर्नामेंट को देखने नहीं आ पाएंगे। विराम। टिल्ली का यह भी कहना है कि सबसे खराब परिस्थिति यह हो सकती है कि टूर्नामेंट का आयोजन ही न हो। विराम। प्रोफेशनल टेनिस गतिविधियां इस समय जुलाई के मध्य तक स्थगित है। विराम। विश्व के नंबर 2 खिलाड़ी स्पेन के राफेल नडाल का कहना है कि कोरोना वायरस के खतरे के कारण 2021 से पहले टेनिस शुरू होने की उम्मीद कम है। विराम। नडाल ने कहा
मुझे उम्मीद है कि साल के अंत तक टेनिस शुरू हो जाए विराम। आशा है आपको ये डिक्टेशन पसंद आ रही होंगी। अब मेन डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। यस, स्टार्ट। एशिया में भारत और चीन तथा विश्व के बारे में भी उनकी एक कल्पना थी, परंतु यह केवल कोरा स्वप्न नहीं था विराम। उनका इतिहास प्रेरित मस्तिष्क हमेशा उन पिछले दिनों की तरफ जाता था, आधुनिक युग की पहली सहस्त्राब्दी की ओर जाता था, जब हमारी दोनों सभ्यताओं विचार को प्रकट करने के हमारे अलग अलग तरीकों ने मिलकर एक रचनात्मक चकाचौंध पैदा कर दी विराम। जो महान बौद्ध तीर्थयात्री दुर्गम हिमालय को पार करके भारत आए, उन्होंने घोर शारीरिक कष्ट उठाकर एक महान विचार के प्रति ही अपनी निष्ठा नहीं प्रकट की थी विराम। वे तो इतिहास के उन महान विद्वानों में से थे जिन्होंने भिन्न भिन्न संस्कृतियों में और विभिन्न भाषा भाषियों में संपर्क स्थापित करने का एक आश्चर्यजनक चमत्कार कर दिखाया विराम। 4 या 5 पीढ़ियों के दौरान बौद्ध दर्शन, पौराणिक आख्यानों और साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथों का पाली से चीनी भाषा में अनुवाद कर दिया गया विराम। समूचे इतिहास में ऐसी केवल 2 या 3 ही और घटनाएं हुई हैं विराम। यूनानियों और अरबों के बीच संगम और 15वीं शताब्दी में यूरोप के उस दर्शन की पुनः खोज जिसने पुनर्जागरण की जन्म दिया विराम। मैं जब दीर्घकालीन सांस्कृतिक संबंधों की चर्चा कर रहा था तो मैंने इसका उल्लेख करना आवश्यक समझा विराम। जब हम नए सिरे से एक दूसरे को समझना चाहते हैं तो हमें प्रेरणा मिल सकती है विराम। ये पुरानी यादें उपयोगी हैं विराम। सभी पुरानी यादें उपयोगी होती हैं बशर्ते कि उनसे हम अपनी निष्क्रियता को न्यायोचित न ठहराने लगें विराम। अपनी पीढ़ी में हम जानते हैं कि हम तब तक आराम से नहीं बैठ सकते जब तक कि हमारे दोनों देशों के 2 अरब से अधिक लोगों, स्त्रियों, पुरुषों और बच्चों को स्वतंत्रता पूर्वक और प्रतिष्ठा पूर्वक बेहतर जीवन बिताने का अवसर न मिले, भले ही वह जीवन ऐश्वर्यपूर्ण न हो विराम। सदियों की अकर्मण्यता के बाद एशिया के लोगों पुनरुत्थान शुरू हो रहा है विराम। हमने बहुत कष्ट झेलकर अपनी गलतियों से लाभ उठाना सीखा है कि किस तरह विकास
अपनी सुरक्षा नेहरू जी का प्रिय विषय था, पर अभी यह पूरा होना बाकी है विराम। अब ऐसे पुनरुत्थान के लिए वस्तुपरक परिस्थितियां तेजी से बनती जा रही है विराम। एशिया ने पिछले 10 वर्षों में काफ़ी प्रगति की है विराम पैरा। वादीगण ने बैरंग हरी ए बै से दै से दर्शित में आने जाने के लिए व मुख्य सड़क तक पहुँचने के लिए तरफ उत्तर को स्थित है, जिससे वादीगण अपने प्लॉट से तरफ उत्तर को अपनी पड़त भूमि ए दै ये रै में से होते हुए सड़क पटरी से होकर सड़क हिंगवाहेड़ा तिजारा पर पहुँचने का एकमात्र रास्ता है विराम। ए बै से दै बैरंग हरे से दर्शित तरफ उत्तर को प्रार्थीगण की मोरूसी व पुश्तैनी स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि स्थित है, जिसे बैरंग ए दै ये रै से अंकित किया है, जिसकी माप उत्तर दक्षिण सिरा पूर्व 7 फुट, सिरा पश्चिम 14 फुट, पूर्व पश्चिम सिरा उत्तर 67 फुट 6 इंच व सिरा दक्षिण 67 फुट 3 इंच एवं हदूद अरबा तरफ पूर्व सी आम रास्ता तरफ पश्चिम दीपचंद का निकास गेट तरफ दक्षिण को प्रार्थीगण का प्लॉट बैरंग हरा से महदूद जो चबूतरा निर्माण के लिए अपनी जायदाद बैरंग हरा ए बै से दै में छोड़ी है, जो बाद में विवादित ए दै ये रै भूमि कहलाएगी विराम। आगे अभी कथित किया गया कि वादीगण की मोरूसी व पुश्तैनी जायदाद ए दै ये लै के तरफ उत्तर को सड़क पटरी PWD स्थित है, जिसे नक्शे में बैरंग सुर्ख ये रै लै व से दर्शित किया विवादित पटरी कहलाएगी विराम। वादीगण ने अपनी स्वामित्व व आधिपत्य की मोरूसी पैतृक जायदाद बैरंग हरा ए बै से दै निकास के तरफ पूर्व 3 दुकान व निकास के पश्चिम को 3 दुकान निर्मित की हुई है एवं तीनों दुकानात तरफ पूर्व वाली व पश्चिम वाली के पिलर निर्माण किए हुए हैं तथा दुकान के आगे उनके मोरूसी आधिपत्य की ए दै ये रै भूमि दुकानात पर चढ़ने के लिए चबूतरा के लिए भूमि छोड़ी है विराम। आशा है डिक्टेशन आपको पसंद आएगी। आपको जो भी मैं डिक्टेशन देता हूँ, जो भी डिक्टेशन भेजता हूँ, उन डिक्टेशनों को कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर करें और इनके जो टफ वर्ड हैं जो आपसे नहीं बने
उनको नोट करके उनकी प्रैक्टिस करें। कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।